गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर प्लस करंट अफेयर, साथ में मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। ठीक है। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ और टीचिंग रिलेटेड मटेरियल बहुत सारा है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी प्लीज़ शेयर कीजिएगा क्लास को, और अगर कुछ नया सीखने को न मिले ना तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इतना कह रहा हूँ। सोच रहे हो मतलब बहुत कुछ नया है मैथ में, तो हज़ारों ट्रिक्स लेके आया हूँ आज आपके लिए। अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करना, जैसे थोड़ा ना कॉन्फिडेंस आता है। अब ये कह रहा है कि पूर्वकालिक क्रिया। एक चीज़ याद रखना, क्रिया क्या होता है, काम का नाम बताने वाले को क्या कहते हैं, क्रिया। एक क्वेश्चन तो ये पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्या होती है, एक काम खत्म करके दूसरा स्टार्ट हो जाना तुरंत। बाजार से आकर वह खाना पकाएगी, आकर, कर या करके, ये भी ढूंढ सकते हो आप, कर या करके। ये अगर कहीं दिख जाए ना, तुरंत वहां पे पूर्वकालिक लगा देना, आंसर आ जाएगा ए। आंसर क्या आ जाएगा, ए। अच्छा, क्रिया ना कर्म के आधार पर दो प्रकार की होती है, सकर्मक अकर्मक। आंसर है इसका ए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल वाक्य पहचानना है। तो देखो एक चीज याद रखना, सरल वाक्य, तो वाक्य ना रचना के आधार पर तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा, सरल, संयुक्त, मिश्र। सरल, संयुक्त, मिश्र। की हमेशा ना मिश्र में आता है, जो और उसके आने का समय निश्चित नहीं है, ये आपका सरल वाक्य है। सरल वाक्य के अंदर एक उद्देश्य एक विधेय होता है। ठीक है, आंसर आ जाएगा ए। आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट ये कह रहा है जहां जहां मास, देखो पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, यहाँ मास दिख गया ना, मास का मतलब क्या होगा, विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा। ठीक है, ये याद रखेंगे। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए। मांस वगैरह यहाँ जहाँ घिनौनी चीज़ें आ जाएं, मतलब जिससे आपको ना गंदी फीलिंग आने लग जाए कि क्या गंदा हो रहा है, तो वहाँ सब आप विभत्सा लगाओगे, विभत्स। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है सघोष वर्ण। अब देखो कुछ चीज़ें याद रखो, एक होते हैं अल्प प्राण, अल्प प्राण। एक होती है महाप्राण, महाप्राण। सघोष और अघोष, ये चार चीज़ बहुत पूछी जाती है। किसी भी वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण, दूसरा चौथा महाप्राण। सघोष कौन सा होता है किसी भी वर्ग का, ये होता है पहला, ये होता है तीसरा चौथा पांचवा। सघोष क्या होता है, तीसरा चौथा पांचवा। और अघोष कौन सा होता है, पहला और दूसरा, किसी भी वर्ग का। ये सब याद रख लेना जितना बताया कैलकुलेशन। तो क ख, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, अघोष। ठीक। च छ, ये भी क्या हो जाएंगे, अघोष। ट ठ, ये क्या हो जाएंगे, अघोष। प फ ब भ म, ये क्या होता है, पंचमाक्षर, और पांचवा वर्ण क्या होता है, सघोष। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। आंसर क्या आ जाएगा, सी। ऐसे याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं, ये भी याद रखेंगे आप। और ये कहाँ से बोला जाता है, काबर, कंठ से बोला जाता है। और ये कहाँ से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। पफ पफ में ये ओष्ठ से बोला जाता है। टवर्ग मूर्धन्य से बोला जाता है। ठीक है, ये सब याद रखो। नेक्स्ट ये कह रहा है शुद्ध वर्तनी बताओ। तो देखो शुद्ध वर्तनी किसकी है, शमशान में जाके ना सब एक जैसे हो जाते हैं, तो दोनों साए एक जैसे होते हैं, ये याद रखो। कालिदास में छोटी की मात्रा आएगी, चिन्ह में ना छे बहुत आता है चिन्ह, तो इस तरीके से लिख सकते हो या इस तरीके से भी लिख सकते हो, चे और नाप नीचे ऐसे, तो इसका मतलब होता है नीचे वाला पूरा है। ठीक है, महीना में बड़ा आएगा, उज्ज्वल लिखना सीख लो। ठीक है, कवित्री लिखना सीख लो, और वाल्मीकि लिखना सीख लो, और नीरोग लिखना सीख लो। आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट नेक्स्ट है अभीष्ट। अभिधन कहते हैं ना, अपने इष्ट को याद करो। ईष्ट तो बोलते नहीं कोई, इष्ट को याद करो। और हमेशा उपसर्ग में ना छोटी मात्रा आती है, तो ये छोटी ऐसे निकाल लेते, ऐसे निकल जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, ए। अभिधन ईष्ट, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, ये तीन मात्रा किस में आती है, दीर्घ संधि। गुण में क्या आती है, एक मात्रा आती है। ठीक है, या रेफ वाला रहता है। वृद्धि में क्या आती है, एक अगर बढ़ गई मात्रा तो ये वृद्धि हो गई, कहते हैं ना वृद्धि क्या, एक ज्यादा। और यण में क्या आती है, या और वा से पहले अधूरे। अयादि में क्या आती है, तीन पेयर वाले सब। तीन पेयर कैसे, जैसे पवन बोला तो तीन हो गए ना, एक दो तीन ऐसे। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट ये कह रहा है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, वर्णों के मेल से होता है संधि। अगर शब्दों का बोल देता है ये, शब्दों से क्या होता है, शब्दों से होता है क्या, शब्दों में होता है समास। आंसर आ जाएगा ए। एक चीज याद रखना, समास का विलोम क्या होता है, व्यास, और समास का अर्थ होता है संक्षेप। उपसर्ग कहाँ पे लगते हैं, शब्द के आगे या आदि में। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, प्रत्यय लगते हैं पीछे, और ये दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। ठीक है, संधि याद रखना तीन प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, और पांचों भेद आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। आंसर आएगा ए। आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम बताना है। तो सर्वनाम के अगर आपसे पूछ लेना, दो क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि इसके भेद होते हैं 6। कौन कौन से, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। और इसकी संख्या कितनी होती है, संख्या होती है इसकी 11। निज क्या होगा, आप भला तो जग भला, आप मतलब स्वयं। निजी कोई सर्वनाम नहीं होता, एक ऐसे याद रखो। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी।
अच्छा, वाक्य के अर्थ के आधार पर पूछा जाता है तो 8 प्रकार का, और रचना के आधार पर पूछा जाता है तो 3 प्रकार का, सरल संयुक्त मिश्र। ठीक है, डी आंसर है। नेक्स्ट, जो पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा। जब भी एक चीज दूसरी चीज पर डिपेंड हो, जो सो ये भी हो, तो ये क्या होते हैं? संकेतवाचक। अगर ऐसा होगा, मतलब अगर बादल साफ होगा तो मैं बाहर जाऊंगा, तो ये भी क्या है? संकेतवाचक। अब ये जो मैं कहता हूँ ना, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं वाक्य, उन्हीं में से 4 प्रकार ये नकारात्मक भी होता है, विस्मयादिबोधक भी होता है, इस तरीके से होते हैं 8। तो इसी में से ये क्या है? अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, सरदार ने देसी रियासतों का एकीकरण किया था, तो सरदार संज्ञा बतानी। तो संज्ञा क्या करती है? लिंग की पहचान किससे होती है? संज्ञा से। पहले तो एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर आपसे पूछ ले डायरेक्ट सरदार में कौन सी संज्ञा है, तो आप लगाओगे क्या? जातिवाचक संज्ञा। मगर सरदार ने देसी रियासतों का एकीकरण किया था, तो यहाँ पे सरदार से मतलब है वल्लभ भाई पटेल, जिसे हम बिस्मार्क भी कहते हैं, और जिनकी की कहाँ? केवड़िया गुजरात में मूर्ति बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक। याद रखना। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? 5 प्रकार से, ये भी याद रखोगे। समुदायवाचक में क्या आता है? बाजार, ये याद रख लेना। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कर्मधारय समास, इसमें से बताना है कि किसमें? चक्रपाणी, पाणी मतलब होता है हाथ, चक्र है हाथ में जिसमें, मतलब विष्णु जी, मतलब क्या हो जाएगा? बहुब्री समास। बहुब्री लिखना सीख लो, ये बहुत बार आता है बहुब्री भी। ठीक है, अब बहुब्री में अन्य पद प्रदान होता है, ये भी याद हो। चतुर्युगम, ये क्या हो जाएगा? द्विग समास। नीला है उत्पल, उत्पल मतलब होता है कमल, तो नीला कमल, तो क्या हो? ये विशेषता बता रहा है नीला, तो आंसर आ जाएगा सी। माता पिता, ये हो जाएगा द्वंद्व समास, और बीच में क्या है? ये योजक चिन्ह। द्वंद्व समास के 3 वेद, इतरेतर समाहार वैकल्पिक, ये सब याद रखोगे आप, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है कि हंसपद चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखो हंसपद को, देखो विराम चिन्ह की संख्या पूछी जाती है। कामता प्रसाद गुरुजी के अकॉर्डिंग ये 20 है। एक पूर्ण विराम हिंदी का, बाकी 19 इंग्लिश के, और अल्प विराम का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं हम, ये इतना याद रखो। हंसपद को क्या कहते हैं? त्रुटि सूचक। क्या कहते हैं? त्रुटि सूचक। अब देखो जैसे ऐसे देखो, राम जाता है, मैंने ये लिखा, और फिर मेरे को याद आया राम बाजार जाता है, तो ऐसे लगा दूंगा और फिर बाजार लिख दूंगा। ठीक है, और बस इतना याद होगा, आंसर क्या आ जाएगा? सी। इसे उपविराम कहते हैं, ये भी याद रखना। छोड़ दो इसे, ये जो मैंने बताया ना, इसे दिमाग में मत डालना, रहने दो। नेक्स्ट, आँख, आँख एक नहीं कजरोटा 10-10, मतलब क्या होगा? व्रत का आडंबर। झूठ बोलना तो होगा नहीं, तो उपयुक्त सभी हो नहीं सकता, आंसर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है छेपक का अर्थ क्या होता है? छेपक मतलब होता है जैसे अभी मैंने कुछ चीज़ की कोई चीज़ की रचना करी, अब आपने आके उसमें ही कुछ और चीज़ें ऐड कर दी, मतलब क्या होगा? किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग को ही छेपक कहते हैं, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, जब वह भिक्षा जिसमें केवल पका हुआ भोजन, मतलब कुछ भिक्षा ऐसी होती है जिसमें केवल पका हुआ भोजन लिया जाता है, उसे मधुकरी कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आंसर आ जाएगा ए। यहाँ पे पका है ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, पुर और पूर, देखो कहते हैं ना कि जमुनापुर, तो पुर मतलब होता है नगर, और पूर मतलब होता है महल, बी इंपॉर्टेंट रहेगा, लिख लेना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें से बताना है कंज का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कंज का पर्यायवाची अर्क नहीं है। अर्क और दिनकर, दिवाकर, ये सब किसके हैं? सूर्य के पर्यायवाची, और सूर्य के पर्यायवाची आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे। ठीक है, और मेरी आप लोगों से ना एक शिकायत है, आप लोग ना चलो शेयर नहीं कर रहे वीडियो को, ये भी मैं मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट जो पूछता हूँ उसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के आंसर तो दो, जिससे पता चले क्या पढ़ाना है आपको। 70-80 लोग पढ़ रहे हो तो कम से कम यही लोग अच्छे से पढ़ लो, इतना भी काफ़ी मेरे लिए। अरविंद, पुंडरीक, नलिन, ये सब किसके हैं? कमल के पर्यायवाची, और कमल अरबी भाषा का शब्द है, ये भी बात याद रखोगे आप। ठीक है, अरबी के और कौन से हो सकते हैं? शहद भी हो सकता है अरबी का। ठीक है, और इतना याद रखो, आंसर क्या आ जाएगा? ए। आंसर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट, तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते, मतलब अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ पर डिपेंड हो ना, या तो वो संकेतवाचक वाक्य होगा या वो हेतु हेतु मत होगा। यहाँ संकेतवाचक दे रखा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे भूतकाल के भेद दे रखे हैं, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? हेतु हेतु मत, मतलब अगर सूरज निकलता तो मैं बाजार जाता, तो ये क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा हेतु हेतु मत। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अपूर्ण में आता है रहा था, अपूर्ण भूत में। आसन में क्या आता है बताओ? है, अब ये भी कोई काम खत्म हुआ है। और संदिग्ध में आता है होगा होगी, ये सब याद रखना। और अगर क्या है कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं? तो 5, आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें से बताना है अशुद्ध, तो अशुद्ध कौन सा है बताओ? अशुद्ध है, देखो मैंने कई दिन पढ़ा है, पराधीन, पराधीन पर प्लस अधीन, तो अधीन आएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? बी। आंसर क्या आ जाएगा? बी। और इसे भी याद रखना, वापस होता है, वापस को भी याद रख लो। ठीक है, और सुपर्णखा, सुपर्णखा में ना सूरपर्णखा होता है, इस तरीके से पा बनता है, ये भी याद रखना, सूरपर्णखा। ठीक है,
और चार दीवारी नहीं होता है, चहार दीवारी होता है। चहार लिखना सीखना, वो चार मत लिख देना, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी बहुत आता है। आंसर आ जाएगा इसका बी। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है अशुद्ध बताना है, तो अशुद्ध क्वेश्चन नंबर 19, तो असत्य बोलने की आदत थी, सी। नेक्स्ट अब ये कह रहा है ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी। अब यहाँ से क्या करंट अफेयर के क्वेश्चन है ये आपके, करंट अफेयर और स्टैटिक भी बता दूंगा साथ में। सीएमडी कौन बनी है ओएनजीसी की, तो ये बनी है कौन, अलका मित्तल बनी है। कौन बनी है, अलका मित्तल। अब एक चीज़ और याद रखना, अलका उपाध्याय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बनी थी हेड, ठीक है। बॉर्डर रोड की कौन बनी थी, वैशाली। आंसर क्या आ जाएगा, अलका मित्तल। आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा। अब ऐसे याद रखो, सीएम ना किस पे, तल पे नहीं रह रहा है, ओएनजीसी। अब थोड़ा सा दिमाग में रखना, अलका मित्तल, ठीक, क्योंकि ये कंफ्यूज कर देगा। अलका उपाध्याय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बनी है, और मित्तल किसकी बनी है, सीएमडी बनी है ओएनजीसी की। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम रहेगा, लिख लेना इसे। अभी देखो G7 की अध्यक्षता कौन करेगा, तो G7 क्या ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, इसमें इंडिया शामिल नहीं है, ठीक है, याद रखना। अब देखो जी से जी और जी से जर्मनी, जी से जर्मनी, ऐसे याद रखो, जर्मनी करेगा, ठीक है। जर्मनी की कैपिटल पूछी जाए तो बर्लिन, और जर्मनी की अगर करेंसी पूछी जाए, देखो जी और बी, जी बी और बर्ल, और इसकी कैपिटल क्या है, अगला ई जो आ रहा है ना, ई से यूरो, ठीक है, इतना याद रखना। और इंडिया ना G20 की अध्यक्षता कब करेगा, 2023 में, क्योंकि 2022 में कौन कर रहा है, इंडोनेशिया, ठीक है, ये भी याद रखना। इंडोनेशिया के साथ हम समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति 2 एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। और क्या याद रखते हो, अच्छा ब्रिक्स की हमने कब अध्यक्षता की थी, 2021 में, ये भी याद रखोगे, ठीक। आंसर क्या आ जाएगा, सी। आंसर आ जाएगा सी, जर्मनी। अच्छा जर्मनी में ना शूटिंग फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर है जर्मनी में। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। नेक्स्ट देखो ब्रेल दिवस के बारे में पूछ रहा है, तो ब्रेल लिपि में ना कितने डॉट का प्रयोग किया जाता है, 6 डॉट, ये याद रखो। और 4 जनवरी को मनाते हैं, और किसकी याद में, लुई ब्रेल, ठीक है, ये याद रख लोगे। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट है, इसमें पूछ रहा है जिला सुशासन सूचकांक। अच्छा हम सुशासन दिवस कब मनाते हैं, 25 दिसंबर, किसकी, अटल जी की याद में, ये याद रखना। तो किसने पहल शुरू की है, तो ये करिए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ही बुलर लेक है, ये भी याद रखना, ठीक। और जम्मू कश्मीर से और क्या याद रख सकते हो आप, अच्छा खीर भवानी मेला, ये कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में लगता है। और बंगस आवा मेला ये भी कहाँ लगता है, ये भी लगता है जम्मू कश्मीर। लद्दाख में ना हेमिस नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क यही है अपना, ये भी याद रखोगे। आंसर आ जाएगा इसका बी। आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा हाई कोर्ट देश का पहला पेपरलेस अदालत बन गया है, तो कौन सा बन गया बताओ, तो ये बन गया है केरल, ठीक है। अच्छा पेपरलेस अगर पूछे सरकार कौन सी बन गई है, तो सरकार बनी थी अभी यूएई की, ठीक है, ये भी याद रखोगे। और केरला को क्या कहते हैं, मालाबार, केरला के साइड वाले उसको इलाके को मालाबार तट कहते हैं, मालाबार। और यहीं पे क्या है, कथकली और मोहिनी अट्टम, ये दोनों यहीं पे है, ठीक है, ये भी याद रखोगे। और केरला से और क्या याद रख सकते हो आप, केरला में क्या है, सबरीमाला टेम्पल, ठीक, ये भी याद रखो। आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा डी। अच्छा हाई कोर्ट की पहली महिला महिला जस्टिस कौन बनी थी बताओ, तो ये बनी थी आपकी कौन, अन्ना चांडी। अगर पूछे हाई कोर्ट की पहली सीजेआई कौन बनी थी, तो वो बनी थी कौन, लीला सेठ। अन्ना चांडी और लीला सेठ। और अगर पूछे कि सुप्रीम कोर्ट की पहली जज कौन बनी थी, तो वो कौन बनी थी, फातिमा बीबी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ। हाई कोर्ट की संख्या क्या है इंडिया में के अंदर, 25, ये भी याद रखो। 25 में कौन सा बना था, तेलंगाना वाला बना था, ठीक है, तेलंगाना छोड़ देना, 25 हाई कोर्ट है, इतना याद रखना, ठीक। अमरावती में बनाए वैसे, इतना बता दूंगा आपको। आंसर आ जाएगा इसका डी। मुंबई किस द्वीप पे बसा है, सालसेट द्वीप पे। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बहुत। नेक्स्ट रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह ने कहाँ पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च का उद्घाटन किया। देखो कल्पना चावला कहाँ गई थी, चांद पे गई थी, जब उनका एक्सीडेंट हो गया था वहीं तो मर गई थी। पहली इंडियन है जो कहाँ गई थी, स्पेस में गई थी, पहली इंडियन ओरिजिन, ये भी याद रखना। तो चांद पे गई थी तो चंडीगढ़ ऐसे। कब बनी थी ये, 2003। अब ये क्वेश्चन पता है कहाँ पूछा गया, सी टेट में परसों पूछा गया है ये क्वेश्चन कि कल्पना चावला कब मरी। कल्पना चावला जिस उसमें शटल में मरी उसका नाम था कोलंबस, ठीक, कोलंबिया था, क्या था, कोलंबिया, ये भी याद रखना। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज हाल फिलहाल में, इसीलिए बता रहा हूँ आपको, सारे याद रखना अलग से। आंसर आ जाएगा डी। आंसर क्या आ जाएगा, डी। अच्छा रक्षा मंत्री कौन है अपने, राजनाथ सिंह, ये भी याद रखना नाम इनका, ठीक। नेक्स्ट है, अब ये कह रहा है 10 जनवरी 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट, देखो 10 यहाँ है तो 10वां समिट है, आंसर आ जाएगा ए, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा गुजरात में ही ब्लैक बक नेशनल पार्क है, ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, ए। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट है नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और
कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय में कौन बन गई? तो देखो पूरे जहाँ से ना इसमें क्या आते हैं वो लोग जाते हैं, मगर कुछ ही लोग पूरा करते हैं, जहाँ से जहान भी, ऐसे याद रखना। रिट्रीव बनर्जी जूलॉजिकल की जेडएसआई की हेड बनी थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में, ये भी याद रखना, ठीक है। और रूपा गुरुनाथ, ये याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्रिकेट अकेडमी की, तमिलनाडु क्रिकेट अकेडमी की हेड बनी थी ये, ठीक है, पहली महिला थी किसी अकेडमी की हेड बनने वाली। आंसर आ जाएगा बी। आंसर क्या आ जाएगा? बी। अच्छा, नासा की शुरुआत कब हुई थी? 1958 में इस्टेब्लिश हुआ था, 1958 में ही डीआरडीओ भी हुआ था। और डीआरडीओ दिवस कब मनाते हैं? 1 जनवरी को, अभी मनाया हमने कल परसों। कौन सा दिवस मनाया ये बताना आप लोग। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कौन सा राज्य एलपीजी युक्त मुक्त और धुआं मुक्त, एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया? तो ये बन गया कौन सा? ये बन गया हिमाचल। हिमाचल को ही क्या कहते हैं? ये कहते हैं फ्रूट, ये कहते हैं फलों का बगीचा, इस तरीके से कहा जाता है इसका नाम। और यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा एप्पल की भी खेती होती है, ये भी याद रख लेना। और यहीं पे हींग की खेती शुरू हुई थी, ये भी याद रखोगे आप, ठीक है। और हिमाचल में ही क्या है? रोहतांग टनल, जिसका नाम अब अटल टनल कर दिया, ठीक है। आंसर आ जाएगा डी। अच्छा, बिहार की मधुबनी पेंटिंग, ये याद रखोगे आप, ठीक है। आंसर क्या है इसका? डी। नेक्स्ट है, अभी देखो 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ का अध्यक्षता किसने संभाली? तो फ्रांस ने संभाली। अच्छा, यूरोपीय यूनियन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कहाँ है? नाटो में, सॉरी, यूरोपीय यूनियन और नाटो, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, ठीक है, ऐसे याद होगा। फ्रांस में किस किस का हेडक्वार्टर? OECD, और किसका? FATF, ठीक है, और किसका? यूनेस्को, ठीक है, ये सब याद रखना, ठीक है। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनिसेफ, ये आप बताना, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है। नेक्स्ट, आंसर आ जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी देखो रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो गए। अब ये कह रहा है, देखो एक ब्लॉक है 9 सेंटीमीटर के आकार का, 3 सेंटीमीटर में काटना है। तो देखो 9 × 9 × 9, 3 में काटना है, तो 3 × 3 × 3। अब इसे काटोगे ना, 3 से 3 बार जाएगा, 3 से 3 बार जाएगा, 3 से 3 बार जाएगा, इन तीनों का गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 27, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है, देखो 7 और 5 12, 7 और 5 12, 12 का स्क्वायर 144, और 144 में से 12 घटाओगे ना तो 132 बचेगा। ऐसे ही 6 और 2 8, 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64, 64 में से 8 घटाओगे ना तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या है, सोचना अभी मत, अगर इतनी बड़ी संख्या जाए तो 56 ही हो सकता है। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट देखो 8 से बना है 6, तो 8 का आधा करो, 8 का आधा करो, कितना हो गया? 4 प्लस 2 करो 6, 6 का गुणा 1 में करो प्लस 2 करो 8, 8 का क्या करो? 1.5 गुना करो, 8 और 4 12 प्लस 2 करो 14, ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा? 2 गुना 14 दूनी 28 प्लस 2 30। अब इसका 2.5 गुना करो, तो 2 गुना क्या हो जाएगा? 60, और आधा क्या हो जाएगा? 15, 75, और 2 जोड़ दो 77, ऐसे करना है। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसे, कर नहीं पाते वहाँ पे पेपर में, हो नहीं पाता ये क्वेश्चन। अब देखो ये क्या कह रहा है, 13 में क्या आता है? 13 निम्मा 117, 18 निम्मा 162, 19 निम्मा 171, और 16 निम्मा कितना होना चाहिए? 144। यहाँ पे एक गलत दे रखा है, सी अलग है। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है 6 से 24 कैसे बनाए? तो 2 का क्यूब करो -2, 8 - 2 6, 3 का क्यूब 27 - 3 24, 120 क्या है? 5 का क्यूब 125 -5 120, ऐसे ही 6 का क्यूब क्या होगा? 216 -6 210, ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है, देखो ऐसे समझो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 तिया, तो ये क्या हो? 4 5 5 5 30, तो आखिरी में 0 आएगा। पूरा मत करना, ऐसे लगा के आना, क्योंकि रीजनिंग में ना जितना जल्दी कर लोगे उतना ही टाइम बचा लोगे। और DSSB में तो 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने, तो टाइम ना ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्वेश्चन 10 मिनट में करो रीजनिंग के। तो वुमेन इंटरप्रेन्योर और इंजीनियर। अच्छा, इंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग कई बार पूछी जाती है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगी। इंग्लिश कहते हो ना कि इंग्लिश कराया करो, तो ऐसे भी बता दिया करूँगा कि क्या क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो कुछ वुमेन इंटरप्रेन्योर होंगी, ठीक है, और कुछ क्या होंगी? इंजीनियर होंगी, तो इस तरीके का बनेगा बी। नेक्स्ट आप देखो ये श्रृंखला पूरी करनी है, अगर इस तरीके की कभी श्रृंखला आ जाए ना तो पहले गिन लो ये कितने, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है। तो 18 में किस किस का पेयर बनेगा? 3 का बन सकता है, 6 का और 9 का, तो 6 का बना के देख लो। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे ए के बाद बी है, तो यहाँ पे बी आएगा, तो बी से शुरुआत तो समय ही हो रही है। आखिरी में आ रहा है DB, तो यहाँ पे डी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे AB आ गया, तो C। अब ये क्या है? BDC, BDC किसमें? तो पहले देख लो चेक करके, BDC इसमें नहीं है,
BDC इसमें भी है। अब देखो अगला क्या आएगा, आखिरी में आना चाहिए B, तो फिर इसमें कहाँ आ रहा है B, यहाँ पे आ रहा है B इस वाले में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, तो देखो ABC यहाँ पे आ रहा है, तो फिर आ रहा है A, तो A, तो आंसर आ जाएगा B। समझ में आया नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 1 मानना और बताना कि किस किस को समझ में आया, और प्लीज़ रिप्लाई सब करना यार, नहीं फिर पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा, वो बंद करनी पड़ेंगी इस तरीके से, इतनी मेहनत करो आप लोगों के लिए। अब देखो ये कह रहा है कि 10 + 2 करो 12, 12 का स्क्वायर 144, -2 कर दो 142। ऐसे ही देखो 21 में 2 जोड़ो 23, 23 का स्क्वायर क्या होता है 529, -2 करो 527, डी। अब देखो स्क्वायर याद होने चाहिए आपको, तभी कर सकते हो क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि अंतिम घन के नीचे, अंतिम घन ये इसके नीचे मतलब 4 के नीचे कौन सी संख्या आएगी। अब देखो यहाँ पे 5 और 4 कॉमन है, यहाँ पे 5 और 4 कॉमन है, तो 1 के विपरीत क्या आ जाएगा 2, ऐसे निकालो, एक संख्या तो मिल गई आपको। अब देखो 2 और 4 कॉमन है, 2 और 4 कॉमन है, तो 5 के विपरीत क्या आएगा 3। अब क्या बच गया 4 और क्या बच गया 6, तो 4 के विपरीत क्या आएगा 6, ऐसे निकाल सकते हो, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट। अब ये कह रहा है कि सम मिल्क आर डेयरी, सम मिल्क आर डेयरी, सम डेयरी आर बटर, ठीक है, सम बटर इज मिल्क, नो बटर इज मिल्क। अब देखो इस तरीके से कभी सम और नो वाला ऐसे बांट के दे देना, तो इन दोनों में आइदर और लगता है, क्या लगता है आइदर और, ये याद रखना। अब देखो सम डेयरी आर नॉट मिल्क, जब सारे ही आपके स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो नेगेटिव वाला आंसर हमेशा ही गलत होता है, तो आंसर आ जाएगा ए और बी में आइदर और, नीचे ऑप्शन दे रखे होंगे फिर उसमें लगा देना आइदर और वाला। नेक्स्ट। अब देखो ये कह रहा है कि इसको ना क्या करना है, थोड़ा सा पलट देना है, इसको ऐसे पलट देना है, तो अगर मैं इसको ऐसे पलटूंगा तो ये तो इसको घेर लेगा, ठीक है, तो गोला आएगा, इसके अंदर गोला नहीं है तो इसे काटो, इसके अंदर भी नहीं है, ठीक है, या तो ये होगा या ये होगा। अब देखो ये जो जीरो है ना ये बनेगा ऊपर जाके, इन दोनों में ही बनना है। अब देखो ये जो लाइन है ना ये यहाँ पे ऐसे काट देगी, तो ये किस में काट रही है, इसमें काट रही है, कि ऊपर तो नहीं जाएगी, फोल्ड करोगे तो यहीं पे आएगी, तो आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट। प्लीज़ यार कॉमेंट करना ना अच्छा लगे तो, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं ना, थोड़ा सा कमेंट वगैरह ही आए, शेयर ना करो तो चलो फिर भी चलता है। अब देखो इस तरीके से कभी प्लस बन रहा हो ना और आयत पूछे, तो ऐसे प्लस में 9 आयत बनते हैं, कैसे बनते हैं, 1 और 2 3, 1 और 2 3, अब इन तीनों का और 3, 1 और 2 3, तो ये क्या कर दो आप स्क्वायर कर दो, 3 तिरका 9, एक प्लस में 9 आयत बनते हैं, ऐसे याद रखो, एक प्लस में 9 आयत बनते हैं, तो दो एक प्लस तो देखो ये दे रखा और एक प्लस ये बड़ा वाला, तो 9 दूनी 18, डी, ऐसे याद रख लो बस, एक प्लस में 9 आयत बनते हैं, एकदम दिमाग में रखना। अब देखो ये कह रहा है कि इससे ये तो कॉपी पेस्ट वाला सवाल कहते हैं, तो एल का मतलब क्या है, एल का मतलब है 6, ओ का मतलब क्या है, ओ का मतलब है 8, तो 6 के बाद 8 कहाँ है, यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है, ठीक है, देखो 6 के बाद 8 ये बराबर ये बराबर, अब चौथी संख्या मिला लो, चौथी संख्या क्या आई, आई यहाँ पे तीसरे नंबर पे, तो मतलब 2, तो यहाँ पे 2, इस तरीके से जल्दी कर सकते हो, डी। नेक्स्ट। अब देखो मैथ के क्वेश्चन आ गए, तो नरेंद्र और सुपर्णा सुपर्णा याद आ रही, नरेंद्र और सुपर्णा की वर्तमान आयु क्या है 7:3, ठीक है, ये नरेंद्र है ये सुपर्णा है। अब से 3 वर्ष बाद, छोड़ो नीचे लिखना गलत कर दिया, ऊपर लिखना पड़े, नरेंद्र और सुपर्णा की आयु क्या है 7:3, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 2:1। अब इनका अनुपात बराबर कर लो, 1 और 2 में 1 का अंतर है तो कोई दिक्कत नहीं, 4 3 और 7 में कितना अंतर है 4 का, तो 4 का गुणा यहाँ करो, 4 दूनी 8 और यहाँ क्या आ जाएगा 4। अब ये कह रहा था इनमें 3 वर्ष का अंतर है, अंतर कितना आ रहा है 3 के बाद 4, 7 के बाद 8, तो 1 का 1 बराबर 3 है, तो किसकी आयु पूछा नरेश की, तो इस 3 का गुणा किस में कर दो नरेश में, 7 3 21, आंसर क्या आ जाएगा 21, आंसर आ जाएगा आपका सी, आंसर क्या आ जाएगा सी। नेक्स्ट। अब देखो ये कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोण 3 2 1, 3 और 2 5 1 6, 6 बराबर कितना, त्रिभुज कितने का होता है 180 का, 6 3 18, सबसे छोटा पूछ रहा है 1, तो मतलब क्या आ जाएगा बी, 30 अंश। नेक्स्ट। अब ये कह रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलते हुए चमन एक स्थान को 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब कभी कभी क्या हुआ, जैसे आपकी प्रेमिका ने आपको बुलाया, तो आप इतनी स्पीड से चले गए तो आप 3 मिनट पहले ही पहुंच गए, तो आपने अगली बार देखा अरे यार ये तो आई नहीं, तो अगली बार आप धीमे धीमे गए तो 1 मिनट देरी से पहुंचे, तो ये पूछ रहा है कि कितनी दूरी तय करी आपने, तो इस तरीके से कभी एक दो रास्ते तय करने हो अलग अलग दूरी से, तो उसका तरीका क्या होता है वो याद रखना, पहले तो इन दोनों का गुणा कर दो, 54 गुणा 48, फिर उन दोनों का डिफरेंस लिख दो नीचे, 48 में 54 में से 48 गया तो 6। अब ये देखो यहाँ पे कितना अंतर आया, पहले 3 मिनट पहले पहुंच गया -3, अब 1 मिनट बाद में पहुंचा है तो 1, तो 3 और 1 का अंतर कितना आ जाएगा 4, क्योंकि वो 3 मिनट पहले था अब 1 मिनट लेट है, तो इस तरीके से 4 का अंतर है, ठीक है 4 मिनट का। अब देखो ये सब किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे भी घंटा में बदलने के लिए 60 का कर दो, ठीक है। अब देखो 6 7 42, 6 48, 8 बार गया और 15 चौका 60, 15 बार गया, अब
5 और 4 9, 5 15 और 3 एकम 3 और 18 थी 54, ठीक। 18 अट्ठे कितना हुआ, 8 26 44, 144, 144 में 5 का भाग दो तो 5 दूनी 10 और 44 पंद्रह 40, 8 28 पॉइंट कुछ आएगा। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 28.8। देखो यहाँ पे 28.8 दे रखा है तो 28.8 ही आएगा, ठीक है। 28 आ रहा था ना, अब देखो यहाँ पे सेम है तो ये काट देना, गलती से लग गया होगा। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है दिव्या अपने कुल वेतन का 45.5% बचाती, कितना, 45.5% के लिए 100। तो अब ये बताना है उसका दशमलव में कितना होगा, 45.5 है और नीचे 100 है तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर जाके ये 2, अगर नीचे अगर जीरो दे रखी हो तो इधर खिसक जाता है, तो यहाँ पे पहले पॉइंट था तो अब 2 अंक खिसक जाएगा क्योंकि नीचे 2 जीरो ने, एक और इधर, तो क्या आ जाएगा 0.45 ये आना चाहिए। तो 0.45 कहाँ दे रखा है, देखो तो इसमें तो दे नहीं रखा, 45 के बाद यहाँ आना चाहिए 5, तो ये भी कट 0.45 है तो ये इसके बाद जीरो लगा दिया तो ये गलत। अब ये सही हो जाएगा। अगर किसी की जो है सेविंग 72 है, 72% है, 72%, तो इसको डेसिमल में कैसे लिखोगे आप, ये आप लोग बताना, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कि एक बैरल में वैसे पता है कितना होता है, 159 लीटर होता है। कहते हैं ना पेट्रोल का दाम इतना चल रहा है बैरल, तो वो उसी बैरल से निकाला जाता है। एक बैरल मतलब एक, जैसे ढोलक देखिए आपने, ढोलक जितना होता है उसमें कच्चा तेल निकल के आता है नीचे से। ये सब मैंने जीके की बात बता दी आपको। 4 लीटर तो मतलब 4000 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर को 25 मिलीलीटर के में बदलना है, तो 25 में इससे भाग दो, 25 में से, तो 25 चौका 100, तो जीरो जीरो करके 4 चौक 16, 160 तो ये हो गया। 25 दूनी 50, 20 ये हो गया। 160 और 20 कितना हो गया, 180। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ये कह रहा है एक आयत का विकर्ण की भुजा, देखो आयत और इसके विकर्ण ऐसे बना लो कि एक भुजा 25 डिग्री पे झुकी हुई है, मतलब 25, ये 25 है तो ये भी 25 होगा। अब 25 25 ऐसे देखो, इस तरीके से अगर कोई हो ना, और ये 25 और ये 25, तो ये वाला कितना बच गया, 150, क्योंकि 180 होता है तो ये कितना आ गया, 150। अब ये सीधी लाइन अगर ऐसी है तो जब ऐसे है तो ये अगर 150 है ना, तो आगे वाला कितना आ जाएगा, आगे वाला आ जाएगा कितना बताओ, 180 होता है ना तो 30, कितना आ जाएगा, 25 और 25 50, तो ये 150 नहीं आएगा, 130 आएगा। देखो थोड़ा सा ना बनाने में दिक्कत कर रहा है, ऐसे समझो, ये इस तरीके से है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ये ऐसे ये ऐसे। जब ये वाला 25 है और ये वाला भी 25 है तो ये वाला कोण कितना रहेगा, 130, क्योंकि 25 और 25 50, 180 में से 50 गया तो 130, और ये पूरा 180 होता है तो ये कितना हो जाएगा 50। तो ये क्या पूछ रहा है, न्यून कोण, तो न्यून कोण कौन सा हो जाएगा, 50। आंसर आ जाएगा बी। समझ में आएगा ना तो नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, टेंशन मत लेना। अब ये कह रहा है एक स्कूल में 20 लड़कियां हैं, ठीक है। एक लड़कियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है जब एक 18 वर्ष की लड़की चली जाती, मतलब 18 साल की लड़की गई, उसकी जगह 18 साल की आती तो कोई कमी नहीं होती, मगर ये 2 महीने की कमी होगी क्योंकि छोटी लड़की आ रही होगी। और कितनी लड़कियों में कमी हुई, 20 में, कितने, 2 महीने की, मतलब 40 महीने की कमी। 40 महीने को साल में बांटोगे तो 12 3 36, 3 साल और 4 महीने की कमी। तो 20 ऐसे देखो, 18 साल की थी, 18 में से 3 साल कम करो तो कितना बचा, 15 साल। अब 15 साल में से ये गया 4 महीना तो कितना बचा, 14 साल 8 महीना। इस तरीके से थोड़ा सा ना यार ये माइंडली कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ऐसे देखो समझो, अब 40 महीने, इसको आप साल में बदलोगे ना तो 3 साल और कितना आएगा, 4 महीना। क्यों, 12 3 36, 3 साल तो ऐसे हो गए, बचे 4 महीना, ठीक। अब 18 साल में से पहले तो 3 साल कम कर लो, बचे 15 साल, 15 साल में से 4 महीने जाएंगे, 14 साल 8 महीना आएंगे। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, अब देखो ये 0 से 0 गई, अब ये आपको आनी चाहिए पहाड़ा, 14 8 112 आते हैं, 14 आएगा, तो 14 बराबर √x, तो दोनों ओर स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा, 196 बराबर x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 196। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि इसका वर्गमूल बताओ, तो देखो कभी भी वर्गमूल पूछे आखिरी में क्या आ रहा है 6, तो 4 चौक 16, इन सबसे 6 आएगा। अब देखो 84 की जगह अगर मैं 80 का भी वर्गमूल निकालूंगा ना, तो 8 8 64, तो 6400 आएगा, तो ये 5400 है, तो ये तो हो नहीं सकता कभी। अब 60 का निकालूंगा ना तो 6 6 36, 3600 कुछ आएगा, तो ये 5400 नहीं बन सकता, ये भी गया। अब इन दोनों में से होगा आंसर आपका 74 या 75, 74 या 76। तो हमेशा ना जैसे 25 75 इनका निकालना या 85 बहुत आसान होता है। कैसे, पहले तो 5 का स्क्वायर कर दो 25, और 2 का अगली में गुणा कर दो 6, जैसे 25 सत्तू 56, 5625। अब इसका 85 निकालना हो तो 55 25, 8 का अगली संख्या 8 9 7225, ऐसे निकलता है। तो मैंने 25 का अगर निकाला वर्गमूल तो कितना निकला था, 5625,
75 का स्क्वायर कितना निकाला 5625, ये कितना है 5476, 56 से कम है ना, तो ये 56 से कम है तो 74 होगा। इस तरीके से निकालोगे, थोड़ा सा ना आपको आना चाहिए, तभी समझ में आएंगे ये चीज़ें। अब इसका पूछ रहा है कि वर्गमूल क्या होगा, तो 324 किसका होता है 18 का स्क्वायर होता है। वर्गमूल निकालना है तो 4 अंक के बाद है पॉइंट, तो अंडर रूट में जब ये जाएगा ना तो ये 2 अंक के बाद हो जाएगा। क्यों 2, ऐसे देखो ये अंडर रूट का मतलब क्या होता है 2, 4 अंक के बाद है तो 2 से 4 काट दो, ऐसे करके भी समझ सकते हो, तो 2 पॉइंट के बाद लग जाएगा, तो पॉइंट 18 डी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि देखो 24.6 मीटर लंबे तार को इतने अनुपात में विभाजित किया जाता है। देखो 246 डायरेक्ट लिख लो, 29 और 39, 40, 41, 41 से भाग दो पहले से, 41 छक्के बार जाएगा, 6 कम 6, 6 चौक 24, ये 6 बार कट गया। अब 6, अब ये कह रहा है कि बड़े टुकड़े, लंबा टुकड़ा कितना है 29, तो 29 का 6 में गुणा करो, तो 6 नाम 54, 4 5, 6 दूनी 12 और 5 17, 174 आएगा, तो 174 यहीं है। अब पूछोगे सर यहाँ पे पॉइंट क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमने कैलकुलेट नहीं किया था, ऐसे भी कर सकते हो आप जल्दी, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है ये कियोस्क के पास विभिन्न ब्रांड है, मतलब जैसे पेप्सिको है ना, उसके पास बहुत, ऐसा मत सोचना उसकी पेप्सी आती है, बहुत सारे लेज वेज सब ये पेप्सिको के ब्रांड है, ठीक है। तो वो दुकान पे कुल बिक्री का 70% आलू की चिप्स से होती है, उसकी कितनी होती है आलू की चिप्स से, और अन्य ब्रांड से 30%। आलू की चिप्स की औसत बिक्री 3 महीने की कितनी, इतनी, तो 1 महीने की निकालना, 3 का भाग दो 4 बार जाएगा, ठीक है। 70% का फायदा हो रहा है, तो 7 चौक 28, आंसर में ना 28 जरूर आएगा, क्योंकि बाकी ना क्या बचेंगे, जीरो बचेंगे आगे, जीरो का हिसाब किताब मत रखा करो, इतना बड़ा क्वेश्चन आए तो 28 आना चाहिए ना, 28 ये रहा, और किसी में नहीं, इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी कितने दिन में 15 दिन में, सी और ए कितने दिन में 12 दिन में, इन तीनों का एलसीएम ले लो 60, तो 10 छिंग 60, 15 चौक 60, 12 पंजे 60, तो ए बी सी मिलके कितने दिन में करेंगे इस काम को, 6 और 4 10 और 5 15 दिन में। मगर ये यहाँ पे ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, तो ये 2 बार था, तो 2 इसके भाग में चला जाएगा। अब ये कह रहा है कि एक साथ कितने दिन में करेंगे, मतलब ए बी सी, तो 60 में भाग दे दो 15/2 का, ठीक है, तो 15 चौका 60, 4 दूनी 8 दिन में पूरा कर देंगे, आंसर आ जाएगा बी। इस तरीके से पहले तो एलसीएम निकाल लो उसका, एलसीएम निकाल के उनका एक दिन का काम आ जाएगा, एक दिन का काम कितना आया, ए प्लस बी प्लस सी का 15/2, तो कितना था टोटल एलसीएम 60, 60 में 15/2 का भाग दोगे ना, तो क्या 15 चौका 60, 4 दूनी 8, ऐसे याद निकलो बी। नेक्स्ट, अब ये देखो 7 या 21, 7 या 21, पहले बार सॉल्व करना होता है, 21 पंजे जाएगा, अब 23 में से 5 गए तो कितना बचा 18, 18 पंजे 90, -5 तो 17 आ जाएगा, 17 निम्मा, 17 में कितना आता है 2 19, 17 सत्ते होता है 119, आपको ऐसे पता होना चाहिए, जैसे पहाड़ा याद करो 17 का 2 19 36 53, 19 का याद करो 14 33 52 71, इस तरह की थोड़ी शॉर्ट ट्रिक बना के पहाड़े याद कर लो, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसके लिए जो रुका होगा ना वो ऐसी ट्रिक सीख के जाएगा, आप लोग केवल ये बताना है कि कौन साइन कॉस वाला क्वेश्चन सीख के गया, केवल ये आप बता देना, लास्ट लिख देना, लास्ट तक रुका हो जो, क्योंकि ऐसी ट्रिक है ना, बहुत मज़ा आ जाएगा। अब देखो कभी साइन कॉस के क्वेश्चन आ जाए आपको, तो हमेशा साइन कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यू भी 0 रख देना, कॉस की वैल्यू भी 0 रख, तो साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे कितनी होती है 0, कॉस की वैल्यू 0 डिग्री पे 1। अब देखो साइन 0 0, कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, यहाँ 0 यहाँ 1, यहाँ 0 यहाँ 1। अब देखो यहाँ कितना बच गया -1, -1 की पावर कितनी 4, कभी भी सम पावर होती है तो सम संख्या बन जाती है, तो 3 एकम 3, ठीक है, यहाँ तो 1 का स्क्वायर एक ही रहेगा, 6 एकम 6। अब देखो एक तो एक ही है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, 2 3 4, तो 4 एकम 4, 6 और 4 10 और 3 13, देख लो इस क्वेश्चन को मैक्सिमम लोग छोड़ के आ जाएंगे। अगर इंटरेस्ट आया हो, मज़ा आया हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, और ये जरूर बताना कि लास्ट तक कौन रुका था, क्योंकि वीडियो पता है कितनी मिनट की हो गई है, ये हो गई 33 मिनट, हद है, मैंने भी नहीं सोचा था, क्योंकि इसमें ना 60 क्वेश्चन है, और इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ आधा घंटा लग जाता है। तो आप लोग बताना कि इसे कंटिन्यू रखा जाए इस तरीके से या ना रखा जाए, या क्वेश्चन कम कर दूँ आपके लिए। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।